2020 से लेकर 2024 के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट ने इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट हिस्टोरिक रिटर्न लाके दिया। स्मॉल कैप में 100% से भी ज्यादा रैली देखने को मिला था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस टाइम पीरियड के अंदर में एक ही एडवाइस दिया जा रहा था कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो और पैसा डबल करो। अब हमने इस एडवाइस को मान के इक्विटी मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट किया, एसआईपी भी कंटिन्यू रखा, अपने पैसे को भी डबल किया। लेकिन 2025 के अंदर में पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। वैल्यूएशन बढ़ने लगा कंपनीज का, मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वॉर छिड़ जाती है। पिछले एक साल से लगातार वॉर हो रही है। हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, रसिया यूक्रेन की बात करें, इजराइल और ईरान की बात करें, और अभी के टाइम में अमेरिका भी इसके अंदर एंट्री ले चुका है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ करने के बाद भी आज हमारा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लाल हो चुका है। तो एक आज के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल निकल के आ रहा है कि अब हम कहां पे पैसा इन्वेस्ट करें, अब कौन सी कैटेगरी बेस्ट होने वाली है म्यूचुअल फंड के अंदर, अब हम कहां पे आखिर में पैसा इन्वेस्ट करें कि आगे चल के अगर ये वॉर और ज्यादा बढ़ जाता है या आने वाले 5 साल के अंदर में 2026 से लेकर 2030 के बीच में इन कैटेगरीज में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन्हीं म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, फंड मैनेजर्स के पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, अगर आप एमपी और इंडस्ट्री डेटा को ध्यान से चेक करेंगे तो आज के टाइम में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टर्स के साथ साथ फंड मैनेजर्स भी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रीफर कर रहे हैं। और ध्यान रखना है, फ्लेक्सी कैप में एक बहुत ही यूनिक फीचर पाया जाता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन को डायनेमिकली चेंज कर सकता है। ध्यान रखना है, सेबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स को 65% मिनिमम पैसे को इक्विटी में मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो मार्केट कैप का होता है वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होता है। और ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा काम आती है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी का जो सिचुएशन है ना, इस टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक म्यूचुअल फंड का, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, कि क्यों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आगे निकल जाता है मार्केट गिरावट के टाइम में। आपके सामने एक फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड दिख रहा होगा जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप। कल के दिन यानी कि 12 मार्च को मार्केट लगभग 1% तक नीचे गिर गया था, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न लाके दिया है 0.5% का। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो 6 महीने के अंदर में केवल 2% नीचे गिरा हुआ है, जबकि कैटेगरी लगभग 6% तक नीचे गिर चुका है। ध्यान रखना है, 6 महीने के टाइम पीरियड में निफ्टी भी लगभग 6 से लेकर 7% नीचे गिरा हुआ है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 5% गिरा हुआ है, जबकि कैटेगरी लगभग 7% तक नीचे गिर चुका है। 1 महीने की बात करें जब ज्यादा गिरावट हुई है, इस टाइम पे 5% गिरा हुआ है, जबकि कैटेगरी लगभग 7% तक गिर चुका है। एंड निफ्टी 50 पिछले 1 महीने में लगभग 10% तक नीचे गिर चुका है। अब देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। बुल मार्केट के अंदर स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा होता है, लेट साइकिल में मिड कैप डोमिनेट कर रहा होता है, एंड करेक्शन के टाइम में लार्ज कैप आपके पैसे को बहुत ज्यादा बचा रहा होता है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप को छोड़ के किसी नॉर्मल कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपका पैसा लॉक हो जाता है। मतलब कि अगर स्मॉल कैप कैटेगरी है तो आपका सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही जाएगा, भले ही मार्केट नीचे गिर रहा हो या ऊपर जा रहा हो, आपका पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन 2026 के अंदर में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिला है। लगभग 60% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जा रहा है, 30% लगभग मिड कैप के अंदर एंड 10% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो रिस्क आपका बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, एंड जब बुल रन आ रहा है मार्केट के अंदर में तो आप ग्रोथ भी कैप्चर कर पा रहे हैं, क्योंकि बुल रन के अंदर में स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है एंड बेयर रन के अंदर में लार्ज कैप में एलोकेशन को बढ़ा दिया जाता है, जो कि आपको अभी के टाइम में सभी के सभी फ्लेक्सी कैप के अंदर देखने को मिल रहा है। दूसरी और एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी निकल के आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखिए, जो इंफ्रा फंड्स होते हैं ये सेक्टोरल फंड्स का पार्ट होते हैं। एंड अगर आप अभी के टाइम में इंडिया के मैक्रो स्टोरी को ध्यान से देखते हैं तो इंडिया अब एक कंजम्पशन इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी बनता जा रहा है। अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं तो 2019 के अंदर में केवल 3 लाख करोड़ का था, लेकिन 2026 में यह बढ़ के 11 लाख करोड़ का हो चुका है, यानी कि लगभग 3 से लेकर 4 गुना का जंप देखने को मिला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कुछ सेक्टर्स के ऊपर पड़ा है, जिसमें इंफ्रा सेक्टर आता है, रेलवे सेक्टर आता है, पावर सेक्टर आता है, कैपिटल गुड्स आता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आता है। अब इसके वजह से कुछ सालों के अंदर इन कंपनीज के अंदर मैसिव रैली देखने को मिला है, जैसे एलएनटी हो गया, सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, एचएएल हो गया, इनके अंदर एक मैसिव रैली देखने को मिला है। एंड जो इंफ्रा फंड्स होते हैं ये इन्हीं थीम को कैप्चर कर रहे होते हैं। अब देखिए, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्लस लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अगले 10 साल तक चल सकती है, इसीलिए आज के टाइम में जो ग्लोबल फंड्स है वो इंडिया के इंफ्रा स्टोरी को बहुत ही एग्रेसिवली ट्रैक कर रहे हैं। एंड तीसरी और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। आज के टाइम में ना इन्वेस्टर्स को समझ में आ चुका है कि केवल इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से काम नहीं बनने वाला है। इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने पे
पैसा तो बनता है लंबे टाइम के अंदर में, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत गिरावट होती है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। इसीलिए आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन चुकी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। मल्टी एसेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे एक ही फंड में इक्विटी, गोल्ड, डेट, सिल्वर, ये सब का कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है, जिसके वजह से अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट चल रही होती है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को उठा के गोल्ड और डेट में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे आपका पैसा बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है एंड आपको रिटर्न भी मिलता रहता है गोल्ड और डेट मार्केट से। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल के आ रहा है कि फरवरी 2026 के अंदर में इनफ्लो में गिरावट देखने को मिला है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के। जनवरी महीने में 10,400 करोड़ का इनफ्लो था, लेकिन फेब में ये गिर के 8,476 करोड़ का हो चुका है। मतलब इन्वेस्टर्स अब थोड़ा सा कॉशन रखना स्टार्ट कर चुके हैं। इन्वेस्टर्स अब आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फेब महीने के अंदर में एक भारी गिरावट हुई है सिल्वर और गोल्ड के अंदर में, जिसके वजह से जिन लोगों ने भी आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया था, ये देख के पैसा इन्वेस्ट किया था कि गोल्ड और सिल्वर तो बहुत भाग रहा है, फोमो में आके पैसा इन्वेस्ट किया था, वो गोल्ड और सिल्वर मार्केट से बाहर निकल चुके हैं। और ये हर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं जब गिरावट होती है, क्योंकि ये गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये केवल रिटर्न देके पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और यही हुआ है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के साथ। तो ये थे कुछ ऐसी कैटेगरी जो 2026 के अंदर में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ध्यान रखना है, इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क और गोल जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से आपको इन कैटेगरीज के बारे में बताया है, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको सुन के आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर में रिटेल इन्वेस्टर्स की पावर क्या होती है। तो यहां पे ध्यान से चेक करिए, मैंने FII और DI का डेटा निकाल के रखा हुआ है। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2023 के अंदर में, अगस्त 2023 के अंदर में जाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए अगस्त 2023 में FII ने लगभग 20,000 करोड़ की सेलिंग किया है, लेकिन DI ने लगभग 25,000 करोड़ की बाइंग किया है। और अगस्त 2023 के बाद ऐसा कोई भी महीना नहीं रहा है जहां पे DI ने बाइंग ना किया हो। FII ने तो खूब सेलिंग किया है। आप यहां पे देखिए लगातार सेलिंग चल रहा है FII का, हर महीने सेलिंग चल रहा है। इस महीने में अभी तक 46,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, पिछले महीने में 6,000 करोड़ की सेलिंग है, उसके पिछले महीने में 41,000 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन DI को देखिए, इस महीने में अभी तक 60,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। पिछले महीने में जहां पे 6,000 करोड़ का नेट सेलिंग था FII का, वहीं पे DI ने लगभग 38,000 करोड़ का नेट बाइंग किया है। उसके पिछले महीने में 70,000 करोड़ है, उसके पिछले महीने में 80,000 करोड़ है। मतलब DI हर महीने बाइंग कर रहे हैं, और छोटी मोटी बाइंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। FII के मुकाबले बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए ना, 46,900 करोड़ की सेलिंग किया है FII ने अगस्त 2025 के अंदर में, लेकिन DI ने लगभग 94,000 करोड़ की बाइंग कर लिया है उसी महीने के अंदर में। अब ये देखने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि आखिर में इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों नहीं क्रैश हो रहा है, क्यों नहीं ज्यादा नीचे गिर रहा है। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट को अब म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के मुकाबले। मतलब एक जंग छिड़ चुकी है फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बीच में। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट उससे दोगुना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। इसीलिए ग्लोबल मार्केट खूब नीचे गिर रहा है। बाकी जो इंडेक्स हैं, देश के बाहर के जो इंडेक्स है, जापान का इंडेक्स हो गया, चाइना का इंडेक्स हो गया, ये सब बहुत नीचे गिर रहे हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने SIP कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर मैं आपको एमपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिखाऊं तो फरवरी 2026 के अंदर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगभग 25,977 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। इसका मतलब अब इंडियन मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह चुका है। आने वाले टाइम के अंदर में म्यूचुअल फंड का AUM बहुत ज्यादा बूम कर सकता है आने वाले 5 से लेकर 10 साल के टाइम में। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम चल रहा है आज के टाइम में, जो मार्केट नीचे गिरा हुआ है, ये टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने अभी तक पैसा निकाल के रखा हुआ है या आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट के अंदर में, इससे बेस्ट टाइम नहीं आने वाला है। क्योंकि जब ये वॉर खत्म होगा ना, उसके बाद मार्केट में एक बहुत तेज बुल रन देखने को मिल सकता है, बहुत तेज रैली देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट बैठ के वेट कर रहा है कि कब ये वॉर खत्म हो और कब मैं भागना स्टार्ट करूं। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अभी के टाइम में कौन सी कैटेगरी के ऊपर ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं, कौन सी कैटेगरी आपके लिए फेवरेट बन चुकी है और कौन सी कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में सबसे कम नीचे गिरी हुई है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर में और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आने वाली है। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।